Hello investors, this video is about life cycle of an SIP। क्या आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं या SIP स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपने SIP 2020 के बाद स्टार्ट की है और आपको लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो कोई रिटर्न तो दे नहीं रहा है, तो इससे अच्छा तो यह है कि हम SIP को बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ वेट, एक बार आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको 2005 में स्टार्ट की गई SIP का लाइफ साइकिल के बारे में बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस ऑफ SIP इन निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। SIP अमाउंट मैंने एज्यूम किया 10,000 रुपये पर मंथ। SIP स्टार्ट डेट एज्यूम किया 1 अप्रैल 2005। SIP डेट 1 ऑफ एवरी मंथ और मंथली SIP। इनिशियल 5 ईयर्स ऑफ SIP ये है एक डोंट वरी फेज। तो आपकी SIP ने पहले 5 साल में क्या परफॉर्मेंस दिया, मैं उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपने एवरी मंथ 10,000 की SIP के हिसाब से टोटल इन्वेस्ट किया 1,20,000। साल के एंड तक उसकी वैल्यू हो गई 1,70,252 रुपीज़। रिटर्न XIRR रिटर्न 85%। वाओ, बहुत अच्छा साल गया। फिर आपने सेकेंड ईयर उसको कंटिन्यू रखा कि SIP में अच्छे रिटर्न्स हैं, तो सेकेंड ईयर भी मैं कंटिन्यू रखता हूँ। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 2,40,000 और आपकी वैल्यू हो गई एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2,92,000। दिस ईयर ऑल्सो वेंट वेल, 20.3% का एनालाइज रिटर्न, ये भी बहुत अच्छा है। थर्ड ईयर में 3,60,000 इन्वेस्ट करके आपकी वैल्यू होगी 4,63,000। 17.2% का रिटर्न, ये भी बहुत अच्छा गया। बट फोर्थ ईयर में सडनली मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू और मेरी मार्केट वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने इन्वेस्ट किया 4,80,000, 4 साल में 4,80,000 इन्वेस्ट हो गया, बट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मेरी वैल्यू रहेगी ओनली 3,35,000, लगभग 1.5 लाख रुपया माइनस, और रिटर्न -21%। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि फोर्थ ईयर 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या रिसेशन जो USA में आया था, उस वजह से मार्केट 50% तक गिर गया था। एक दिन में नहीं गिरता है, धीरे धीरे एक साल में 50% गिर गया था। तब अब यहाँ पे डाउट शुरू हो जाता है कि अब मैं अपनी SIP को कंटिन्यू करूं या उसे बंद कर दूं। 99% ये लोग सोचेंगे कि SIP तो डेंजरस है, रिस्की है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है, हमें इसमें SIP को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को बंद करके अपने पैसे को विड्रॉ कर लेना चाहिए। बट वेट, हम एक और साल की परफॉर्मेंस देखते हैं कि आपने अगर अपनी SIP को 1 साल और कंटिन्यू रखा तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 6 लाख और उसकी वैल्यू ग्रो हो गई 9.5 लाख। एनुअलाइज रिटर्न 18%। तो अगर आप उस टाइम अपनी SIP को बंद करते तो आपको लगभग 6 लाख रुपए का ये जो गेन है ये नहीं हो पाता। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे कि आपने अपनी SIP को 6 से 10 साल के लिए कंटिन्यू रखा। ये जो ईयर है 2011, 12, 13, इन ईयर्स में मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। मार्केट कंसोलिडेटेड फेज में थी, मार्केट कंसोलिडेट हुई और आपके रिटर्न्स जो हैं वो 6th ईयर, 7th ईयर और 8th ईयर में आते आते लेस देन 10% हो गई। ठीक है, बट अगर आप देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर 11 में 2011 में जो बेंचमार्क था उसने नेगेटिव रिटर्न दिए, बट फिर भी आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। क्यों? क्योंकि जो आपने पहले 5 साल में इन्वेस्ट किया वो आपने लो प्राइस पे इन्वेस्ट किया था, उसकी यूनिट प्राइस लो था, तो इसलिए आपको मार्केट नेगेटिव होने के बाद भी आपका पोर्टफोलियो प्लस में रहा। तो ये टोटल 8 ईयर्स हो गए। अब मैंने और 2 ईयर्स को अपनी SIP को कंटिन्यू रखा, तो फाइनेंशियल ईयर 2014 के एंड तक आते आते मुझे रिटर्न्स रिकवर होने लगे। 10.1% हो गया, अबव 10%। 2015 में ये एनुअलाइज रिटर्न हो गया 17.1%। तो अगर आप देखोगे कि अगर आप 2013 में फिर से ये सोचते कि यार नहीं, मैं
SIP को बंद कर देता हूँ क्योंकि रिटर्न तो कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा, इससे अच्छे रिटर्न तो मुझे कहीं और आ जाएंगे। तो आप ये 2 साल की जो रैली है इसको मिस कर सकते थे, या ये 2 साल में जो आपको रिटर्न आने थे ये आप लूज कर देते। एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10वें साल के एंड तक आपका पैसा 29,40,000 हो गया और रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न हो गया 17.1%। तो आप इसमें देखोगे कि लास्ट के 2 इयर्स में 2014 और 15 में आपको लगभग 16 लाख का रिटर्न आया है, जो 8वें साल के अंत तक 13,60,000 था वो बढ़ के 29,40,000 हो गया। अगर आपने अब इसके बाद आपको लगा कि नहीं SIP बहुत अच्छी है, अब मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ, क्योंकि अगर आप 10 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहे हो तो आपका जो कन्विक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, आप स्ट्रांगली कन्विंस हो जाओगे कि हाँ SIP अच्छी है। बियॉन्ड 10 इयर्स ये है वेल्थ बिल्डिंग फेज। अगर आपने अपनी SIP को तब से लेके आज तक कंटिन्यू रखा तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 21,60,000 और आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हो गई है वो नियरली 1 करोड़ हो गई है। एनुअलाइज्ड रिटर्न 15.2%, मतलब आपका पैसा हर साल 15.2% के हिसाब से कंपाउंड हुआ है। थैंक यू।